Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. In this video we will do exercise 2.2 of class 7th mathematics. Question number 1. Find the square of the following. अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास स्क्वायर होता क्या है. When the exponent of a number is 2, we call it a square of that number. अब हमारे पास एक्सपोनेंट किसे कहा जाता है? अगर कोई नंबर है और उसके सुपरस्क्रिप्ट में उसके ऊपर यहाँ पे कोई भी छोटा सा नंबर लिखा होता है तो उसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं. एक्सपोनेंट 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर. सो जिस नंबर का एक्सपोनेंट 2 होगा वो हमारे पास स्क्वायर होगा. अब इसका ये मतलब है कि हमने 9 का स्क्वायर लेना है. सो स्क्वायर ऑफ 9 इज 81. स्क्वायर लेते किस तरह है? 9 स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 9. हमारे पास जिस नंबर का स्क्वायर है उसका ये मतलब है कि हमने उस नंबर को उसी नंबर के साथ अगेन मल्टीप्लाई करना है. अब इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 7. सो हमने 7 का स्क्वायर फाइंड करना है. सबसे पहले इसको हम लोग उसी फॉर्म में लिख लेते हैं कि इसके एक एक्सपोनेंट पे हम लोग 2 लगा देते हैं. एक्सपोनेंट पे 2 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि 7 जो है वो 7 के साथ ही अगेन मल्टीप्लाई होगा. सो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49. ये इसका आंसर है. स्क्वायर ऑफ 7 इज 49. नेक्स्ट पार्ट है 9. अगेन इसको इसी तरह इसके एक्सपोनेंट पे हम लोग 2 लगा देते हैं. इसका मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड द आंसर इज 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81. नेक्स्ट है हमारे पास 10. 10 स्क्वायर, इसका ये मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10. आप साथ रफ वर्क में कर भी सकते हैं मल्टीप्लाई. 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1. सो स्क्वायर ऑफ 10 इज 100. नेक्स्ट है हमारे पास 13. इसको भी आप इसी तरह लिख सकते हैं 13 स्क्वायर. अगेन इसका ये मतलब है कि जो भी नंबर होगा, जिस नंबर के ऊपर भी स्क्वायर लिखा होगा, 2 लिखा होगा, तो इसका ये मतलब है कि हमने उस नंबर का स्क्वायर लेना है. मीन्स उसी नंबर को उस नंबर के साथ ही अगेन मल्टीप्लाई करना है. सो 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 एंड 3 1 3 1 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 1 1 961 169 is a square of 13. Move to the fifth part. 16 का स्क्वायर फाइंड करना है. सो 16 स्क्वायर एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 16. सो ये हमारे पास होता है 256. आप 16 को 16 से ही मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 256 आता है. नेक्स्ट 6 पार्ट है हमारे पास 19 स्क्वायर. इसका मतलब है हमने 19 को 19 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है. सो ये हमारे पास आता है 361. सेवन्थ पार्ट है हमारे पास 30. सो 30 का स्क्वायर फाइंड करना है. इसके एक्सपोनेंट में 2 लगा देते हैं. 30 मल्टीप्लाई बाय 30. जहाँ भी आपको इस तरह की फॉर्म नज़र आएगी कि कोई नंबर लिखा हुआ है और उसका एक्सपोनेंट 2 है, तो उसका यही मतलब है कि आपने उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो 30 मल्टीप्लाई बाय 30, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 3 0 3 0 एंड 3 3 are 9 900. That is the answer. नेक्स्ट है 100 स्क्वायर. इसका ये मतलब है कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ जाता है 10,000. 10,000 इज द स्क्वायर ऑफ द 100. 9 पार्ट है हमारे पास 150. 150 स्क्वायर 150 मल्टीप्लाई बाय 150 और ये आपके पास आ जाता है 22,500. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये. आपने सिर्फ स्क्वायर फाइंड करना है और स्क्वायर उस तरह फाइंड होता है कि उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है
और मल्टीप्लिकेशन आपको वैसे भी आती है। सो 10th पार्ट है आपके पास 21 स्क्वायर। 21 मल्टीप्लाई बाय 21, सो द आंसर इज 441। 11th पार्ट है हमारे पास 23 स्क्वायर। सो 23 मल्टीप्लाई बाय 23 एंड द आंसर इज 529। 25 लास्ट पार्ट है हमारे पास, 25 का स्क्वायर फाइंड करें। सो 25 स्क्वायर एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आपके पास आ जाता है 625। इसका ये मतलब है कि 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। अब जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने सिंपल होल नंबर्स के हमने फाइंड किए थे, जैसे 2, 3, 9, 18 इनके स्क्वायर्स फाइंड किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शन के स्क्वायर फाइंड करने हैं। सेम मेथड है बिल्कुल, बस सिर्फ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 2/3 स्क्वायर, इसका यह मतलब है 2/3 होल स्क्वायर। अब जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट 2 आ जाता है तो उसका ये मतलब है कि हमने सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो ओवरऑल जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है 2/3, इसको हम लोगों ने 2/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देन हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। ये अब हमारे पास आंसर आ गया। और फ्रैक्शन के केस में एक और बात है आपने याद रखनी है कि जब भी आपने फ्रैक्शन का स्क्वायर लेंगे, आप फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर्स का, तो वो आपके पास स्क्वायर जो आएगा वो हमेशा उस नंबर से छोटा आएगा। लेकिन होल नंबर के केस में आपके पास ऐसे नहीं होता। जैसे आप 2 का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास 4 आता है और 4 2 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आपने 2/3 का स्क्वायर लिया है तो वो आपके पास 4/9 आया है और 4/9 2/3 से छोटा है। तो फ्रैक्शन और डेसिमल के केस में आपके पास जो स्क्वायर आते हैं वो उस नंबर से छोटा होता है। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट है 16/13। 16/13 होल स्क्वायर, क्योंकि हमने पूरी फ्रैक्शन का ही स्क्वायर लेना है। तो 16/13 को 16/13 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 16 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका जो आंसर आएगा उसको भी नेक्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में लिख देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 256 एंड 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 169। ये आपके पास आंसर आ गया 256/169। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपके पास 9/16। तो इसको हम लोग इस तरह लिख लेते हैं 9/16 स्क्वायर, क्योंकि हमने इन फ्रैक्शन के भी स्क्वायर फाइंड करने हैं। सो 9/16 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 9/16 से। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और उनके आंसर्स भी उसी तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आएंगे। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 81 और 81 यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आ जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाई 16 दैट इज इक्वल टू 256, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 7/23। 7/23 स्क्वायर। नेक्स्ट 7/23 मल्टीप्लाई बाय 7/23। 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 49 और ये हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाता है 529। सो ये आपके पास आंसर आ गया। अब फिफ्थ पार्ट से ऑनवर्ड आपके पास डेसिमल नंबर्स आ गए हैं और आपने डेसिमल का स्क्वायर फाइंड करना है। एज इट इज सेम मेथड है, जैसे 0.3 का आपने स्क्वायर फाइंड करना है। सो 0.3 स्क्वायर, इसका ये मतलब है कि आपने 0.3 को 0.3 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है। रफ वर्क में आपको पॉइंट वाली मल्टीप्लिकेशन भी सिखा देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0। 0 मल्टीप्लाई बाई 3 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0।
900। अब आपने पॉइंट किस तरह लगाना होता है कि आपने राइट साइड से डिजिट काउंट करने होते हैं, पॉइंट से पहले वाले। फॉर एग्जांपल 1 डिजिट यहाँ पे है और 1 डिजिट यहाँ पे है, सो टोटल मिला के 2 डिजिट्स हो गए। तो आपने राइट साइड से काउंट करके 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना है। एक 9 और 0 को छोड़ के यहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना है। सो इसका आंसर है आपके पास 0.09। और आपको मैंने कहा था कि डेसिमल के केस में जब आप स्क्वायर लेते हैं तो जो आपके पास स्क्वायर आता है वो उस नंबर से छोटा होता है। तो यहाँ पे आप इसको चीज़ को चेक भी कर सकते हैं कि 0.09 जो आपके पास है वो आपके पास 0.3 से छोटा है, 0.3 आपके पास बड़ा है। तो डेसिमल और फ्रैक्शन के केस में आपके पास इस तरह होता है। नेक्स्ट है आपके पास 0.5। सो 0.5 स्क्वायर। अब आप लोग इसको 0.5 भी कह सकते हैं क्योंकि 0 ऑब्वियस है कि पॉइंट से पहले अगर कुछ नहीं है तो आप इसको सिर्फ 0.5 भी बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पीछे 0 लगा रहे हैं। सो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। सो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 आपके पास क्या हो जाता है 0.25। आपने इसी तरह मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है रफ वर्क में। नेक्स्ट है आपके पास 7th पार्ट 0.07। 0.07 स्क्वायर। 0.07 मल्टीप्लाई बाय 0.07। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.07 को 0.07 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा, वो आएगा 0.0049। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 0.0049 आपके पास 0.07 से छोटा है। अब यहाँ पे मैं 0.09 बोलूँगी क्योंकि आप लोग अभी छोटी स्टेज पे हैं तो आप लोग इतने फेमिलियर नहीं हैं कि आप 0 पीछे लगाएं या ना लगाएं, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सो 0.09 का स्क्वायर। सो इसका ये मतलब है कि 0.09 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 0.09 के साथ। तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.0081। ये आपको यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं हम लोग 0.09 के साथ मल्टीप्लाई करके। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। 9 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 8 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 0 0 मल्टीप्लाई बाय 9 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0। अब यहाँ पे आपने पॉइंट काउंट करने हैं 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं तो आपने राइट साइड से 4 डिजिट्स को काउंट करके पॉइंट लगा देना है। तो आपके पास आता है 0.0081। क्वेश्चन नंबर 3, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका ये मतलब है कि स्क्वायर की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 9 ले लें तो 9 को आप लोग स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह। तो ये आपके पास एक स्क्वायर बन गया। स्क्वायर का ये मतलब होता है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल हों। तो इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों साइड्स के ऊपर 3 डॉट्स आ रहे हैं, तो ये एक स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। सो हमारे पास 9 परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर हम लोग 7 के केस में देखें तो 0 पॉइंट से लगा के हम लोग एक स्क्वायर की फॉर्म में चेक कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे 6 और 7, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये इसके बारे में एक पहचान है कि आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। कुछ फैक्ट्स भी हैं इसके बारे में कि स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जब भी आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो हमेशा उसका स्क्वायर इवन ही आएगा। फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 2 भी इवन है और आपके पास 4 भी इवन है। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, कि अगर आप किसी ऑड नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो भी आपके पास ऑड नंबर ही आएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास 3 ऑड नंबर है और 9 भी आपके पास ऑड नंबर है। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इन क्वेश्चंस में हमने देखना है कि ये नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो उस केस के लिए हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम पता चलाते हैं। क्वेश्चन करते हैं, आपको साथ साथ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
16 है। सबसे पहले हम लोग 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 16 प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह होती है कि हमने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना होता है। अगर वो इसका फैक्टर बनता है तो हमने उसी नंबर को यूज़ करना होता है, वरना उसे नेक्स्ट नंबर्स पे मूव करते जाते हैं। अब 2 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 2 से चेक कर लेते हैं। 2 इसका फैक्टर बनेगा, सो 2 8 ज़र 16। अगेन ये इवन नंबर है और 2 इसका फैक्टर बनेगा, सो 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। सो ये अब जो यहाँ पे इसके आए, ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। अब इन फैक्टर्स से हमने चेक करना है कि अगर तो ये जो फैक्टर्स हैं ये सब पेयर की फॉर्म में हमारे पास बन रहे हैं, हर नंबर का पेयर बन रहा है, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। और पेयर हमेशा हमने दो सेम नंबर्स के बनाने हैं। जैसे अब यहाँ पे एक पेयर हमारे पास है 2 और 2 का, और सेकेंड पेयर भी आपके पास 2 और 2 का है। तो दो सेम नंबर्स हैं आपके पास, इसका भी एक पेयर बन गया, और दो सेम नंबर हैं, इसका भी एक पेयर बन गया, और आपके पास पेयर की फॉर्म में, दो पेयर की फॉर्म में आ रहा है आंसर। और यहाँ पे कोई प्योर फैक्टर अलग नहीं बच रहा कि जिसका पेयर ना बन रहा हो। तो ये आपके पास निशानी होती है कि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। सो 16 इज इक्वल टू 16 को आप लोग यहाँ पे जो भी आपके पास लेफ्ट साइड पे नंबर्स आएंगे, ये 16 के फैक्टर्स हैं। सो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, 4 2 ज़र 8 एंड 8 2 ज़र 16। पेयर्स की फॉर्म में आ रहे हैं। जब भी दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको हम लोग स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर, और इसको आप लोग इकट्ठा एक होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और इस 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इन 2 को आप इकट्ठा कर लें और इसके ऊपर एक स्क्वायर डाल दें। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 एंड 4 का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर अगर आप लोग लेते हैं तो वो आपके पास 16 आता है, और 16 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि कोई भी नंबर यहाँ पे या कोई भी फैक्टर अलग से नहीं बच रहा, सब जो भी फैक्टर्स हैं उनके स्क्वायर बन रहे हैं। सो इट इज perfect square of 4। नेक्स्ट है आपके पास 27। सबसे पहले अगेन इसकी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सो 27 प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरह स्मॉल नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब ये यहाँ पे 7 जो है वो ऑड नंबर है, तो 2 इसका फैक्टर नहीं बनेगा। 3 से चेक कर लेते हैं। सो 3 9 ज़र 27 एंड 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। अब यहाँ पे हमारे पास 3 बार 3 आ गया। सो आपने इसके पेयर्स बनाने हैं। अब एक पेयर तो बन रहा है, लेकिन एक 3 हमारे पास सेपरेट बच रहा है, तो यहाँ से ही आपको पता चल जाता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम लोग इसको दूसरी तरह फैक्टर्स में बना के सॉल्व करके भी देख लेते हैं। सो 27 को आप लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पे तो 2 टाइम्स 3 इकट्ठा आ रहा है, तो आप इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक बार तो 3 स्क्वायर आ गया, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 अलग आया है, इसका कोई स्क्वायर नहीं बना। जब हर नंबर का स्क्वायर बन रहा हो तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है। सो ये हमारे पास 27 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास 48। इसकी भी सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 48। सो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है 8, तो इसका मतलब है 2, तो इसका फैक्टर बनेगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 एंड 2 4 ज़र 8। अगेन इवन है, 2 इसका फैक्टर बन सकता है। सो 2 1 ज़र 2 एंड 2 2 ज़र 4। अगेन इवन है, 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6 एंड 3 1 ज़र 3। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं 48। हमारे पास 48 के क्या क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 टाइम्स आपके पास 2 आ रहा है और 1 टाइम आपके पास 3 आ रहा है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको भी आप लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 जो है वो अलग आ रहा है, 3 का कोई स्क्वायर नहीं आ रहा, तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 48 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
मूव टू द फोर्थ पार्ट 121। चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि इसका कोई फैक्टर सब फैक्टर्स के पेयर्स बन रहे हैं या कोई फैक्टर अलग आ रहा है या इस तरह, तो उससे फिर हमें पता चल जाता है कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सो 121 को चेक कर लेते हैं। 121 जो है वो 2 भी इसका फैक्टर नहीं बनता, 3 भी नहीं बनता, 7 भी नहीं बनता। इसी तरह आपने चेक करना है तो 11 इसका फैक्टर बनता है। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 121 एंड 11 एक प्राइम नंबर है। लास्ट वीडियो में हमने प्राइम नंबर से रिलेटेड भी बात की थी। सो 11 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 11। ये इसके फैक्टर बने हैं। 121 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स बने हैं? 11 मल्टीप्लाई बाय 11। सो ये 2 टाइम्स 11 आ रहा है, तो आप इसको 11 स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई भी फैक्टर अलग नहीं बचा जिसका स्क्वायर ना बन रहा हो। और फिफ्थ पार्ट है 64। सबसे पहले हम लोग इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सो 64 इवन नंबर है, 2 इसका फैक्टर बनेगा। सो 2 से डिवाइड 2 से करते हैं। 2 3 6, 2 2 4 and again 2 multiplied by 1 is equal to 2 or 1 carry and 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 multiplied by 2 is equal to 4 and 2 1s are 2। अब यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स बने हैं इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 64 is equal to 2 और 6 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 6 टाइम्स हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे 2 2 के इकट्ठे करके हम लोग एक एक पेयर बनाते जाएंगे। सो 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगेन मल्टीप्लाई का साइन है, फिर देन 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 का स्क्वायर, और अगेन 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन 2 का स्क्वायर। इन तीनों को इकट्ठा एक स्क्वायर के अंदर भी लिख सकते हैं, लाइक दैट। देन इनको अंदर मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 4s are 8। सो 8 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64 और यहाँ पे हमारे पास कोई भी फैक्टर अलग नहीं बचा। सो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 6 पार्ट है हमारे पास 72। इसमें भी हमने चेक करना है कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहला काम हम लोग जो करते हैं वो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सो 72, 2 एक इवन नंबर है तो ये 2 इसका फैक्टर बन जाएगा। सो 2 3 are 6 and 2 6 are 12, 2 multiplied by 1 and 2 8 are 16, 2 9 are 18। अब 9 एक ऑड नंबर है तो 2 इसका फैक्टर नहीं बनेगा। 3 को चेक कर लेते हैं। सो 3 multiplied by 3 is equal to 9 and 3 1s are 3। अब जो भी इसके फैक्टर्स बने हैं उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। 72 is equal to 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एंड 2 टाइम्स 3 हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। और यहाँ पे 2 के साथ कोई भी सेम नंबर अगर 2 ही मल्टीप्लाई हो रहा होता तभी हम लोग 2 का स्क्वायर लिखते, वरना हम लोग नहीं लिख सकते। तो हम लोग सिंपल 2 नीचे उतार लेते हैं और यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एक फैक्टर ऐसा है जिसका कोई स्क्वायर नहीं बन रहा और जो अलहदा हो रहा है, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो 72 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 7th पार्ट है हमारे पास 1000। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 1000, 2 5s are 10, 0 और 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10 एंड 0। अगेन यहाँ पे 0 है, 0 एक इवन नंबर है तो 2 इसका फैक्टर बनेगा। जब भी लास्ट नंबर कोई इवन नंबर होता है तो 2 उसका फैक्टर बनता है। 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 5s are 10। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारे पास इवन नंबर नहीं बल्कि ऑड नंबर आ गया तो 2 इसका फैक्टर नहीं बनेगा। तो हम लोग नेक्स्ट नंबर्स ट्राई करते हैं। 3 इसका फैक्टर बनेगा या नहीं। सो 3 भी इसका फैक्टर नहीं बनेगा। अब लास्ट नंबर हमारे पास 5 हो या 0 हो तो 5 इसका फैक्टर बनता है। सो 5 2s are 10, 2 and 5 5s are 25, 5 5s are 25 and 5 1s are 5।
अब इसके फैक्टर्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। 1000 के हमारे पास क्या फैक्टर्स बने, 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एंड 3 टाइम्स यहाँ पे हमारे पास 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 किसी और 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो 2 एज इट इज आ जाएगा। एंड 5 का पेयर बन रहा है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर एंड 5 एक सेपरेट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हर नंबर के स्क्वायर नहीं बन रहे। कुछ फैक्टर्स 1000 के ऐसे हैं 2 या 5, तो वो हमारे पास उन सब के फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जब यहाँ पे जो भी फैक्टर्स आते हैं सब के इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएं, अगर यहाँ पे सिर्फ 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस तरह आ रहा होता तो वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है। आवर लास्ट पार्ट है 625। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 5 एंड 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10 एंड 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। सो 625 के आपके पास जो फैक्टर्स आए हैं वो 4 टाइम्स 5 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लोग 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड अगेन 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लोग 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। इनको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। सो स्क्वायर ऑफ 25 इज इक्वल टू 625। अब यहाँ पे हमारे पास हर नंबर का स्क्वायर बन रहा था, कोई भी फैक्टर अकेला नहीं बचा जिसका स्क्वायर ना बन रहा हो। सो 625 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल द परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 एंड 101। अब इस क्वेश्चन में हमने पूरी लिस्ट फाइंड करनी है 1 से 101 के दरमियान जो भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे हैं। वो वाले नंबर नहीं फाइंड करने जिनका स्क्वायर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आता है। हमने वो परफेक्ट स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। जिस तरह 4 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो 4 इस लिस्ट में आएगा। तो उसका एक तरीका ये है कि आप लोग 1 से स्टार्ट करें और हर नंबर का स्क्वायर फाइंड करते रहें, और जिस नंबर का स्क्वायर आपके पास 101 से नीचे 100 तक आता है वहाँ तक हम लोगों ने इसको ट्राई करना है। सो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट भी फाइंड कर लेते हैं 7 स्क्वायर, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 64। अभी तक ये 64 101 से छोटा ही है। 9 स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 81, 10 स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100 एंड 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। 121 अब 101 से बड़ा है तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये हमारे पास बीच में नहीं ऐड होगा। बाकी 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100 ये वो परफेक्ट स्क्वायर हैं जो हमारे पास 1 एंड 101 के बीच आते हैं। सो फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 एंड 101। ये जो लिस्ट अभी हमने फाइंड की है स्क्वायर लेके, सो 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। सो इस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है कि हमने स्क्वायर किस तरह फाइंड करते हैं, हम चेक किस तरह करते हैं कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं हैं, और परफेक्ट स्क्वायर फाइंड किस तरह करते हैं। सो होप सो चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। थैंक यू वेरी मच।